नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हो आप? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा कर सकती हूं और शुभकामनाएं देती हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपके लिए शैक्षिक प्रबंधन के टॉपिक लेकर आ रही हूं। इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शिक्षा में कुल गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन वाला टॉपिक। ये फर्स्ट पेपर में शैक्षिक प्रबंधन का जो अगला टॉपिक है हमारा। दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। अगर और भी किसी और दूसरे सब्जेक्ट के अगर आपको टॉपिक चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट्स करके बताइए दोस्तों कि और कौन कौन से टॉपिक के आपके लिए जो है वीडियो बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा साथ इसी तरह से बना रहेगा दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं शिक्षा में कुल गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन। देखिए दोस्तों, अभी भारत पाकिस्तान का जो मैटर चल रहा है उसके तहत कई एग्ज़ाम्स आगे खिसकने की संभावना है, लेकिन सबसे पहला एग्ज़ाम होना ही फर्स्ट ग्रेड का है। तो तैयारी नहीं छोड़नी है हमें, चिंता पूरे देश की हमें सभी को है। ठीक है दोस्तों, हमारे सैनिकों को, फौजी भाइयों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि उनके कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों, लेकिन जो है हमें हमारी तैयारी भी करते रहना चाहिए। ठीक है, कब हालात वापस से सही हो जाए और एग्ज़ाम्स आगे नहीं बढ़े तो हो सकता है जून में ही हमारा एग्ज़ाम हो जाए दोस्तों। तो आइए हम तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ें और जो है देश की सुरक्षा की चिंता भी हमें रहे। तो दोनों ही चीज़ों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो है टॉपिक है शिक्षा में कुल गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन, यानी कि शिक्षा में ऐसे कौन से सुधार किए जाए जिससे कि प्रत्येक बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा मिल सके, उसका सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास, जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उसमें वो अच्छे से आ सके और उसको शिक्षा के से जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो देखिए क्या है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है। देखिए दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आशय शिक्षा में गुणों का विकास करना या गुणों का समावेश करना है जिससे छात्रों या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों एवं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भलीभांति हो सके। देखिए दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आशय यही है कि शिक्षा में ऐसे कौन से गुणों का विकास किया जाए या क्या कौन से गुणों का समावेश किया जाए जिससे छात्रों में और शिक्षा में दोनों में जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वह भलीभांति प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम गुणवत्ता प्रबंधन का अभिप्राय क्या है। तो शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुविमीय अवधारणा है। बहुविमीय मतलब शिक्षा में दोस्तों देखिए बहुत सारे जो है भाग होते हैं। शिक्षा के लिए जो है एक संगठन की भी आवश्यकता होती है, छात्रों की, शिक्षक की, इसके अलावा पाठ्यचर्या की, पाठ्यक्रम की, सभी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों में हम सुधार करके ही शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन करके उसमें सुधार कर सकते हैं। तो शिक्षा में गुणवत्ता क्या है? बहुविमीय है। ठीक है, जिसमें शिक्षा से जुड़े सभी कार्य और गतिविधियां सम्मिलित होती है। शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुविमीय अवधारणा है जिसमें शिक्षा से जुड़े हुए हर पहलू, हर गतिविधि, हर कार्य को सम्मिलित किया गया है। इसमें आगे देखते हैं हम किस किस को शामिल किया गया है। देखते हैं आगे। देखिए, गुणवत्ता प्रबंधन का अभिप्राय हमने अभी पहले पढ़ा है कि यह एक बहुविमीय अवधारणा है जिसमें शिक्षा से जुड़े सभी कार्य और गतिविधियां सम्मिलित होती है। जैसे देखिए दोस्तों, सभी में सुधार की आवश्यकता। कैसे? छात्र, अध्यापक, संसाधन और पाठ्यक्रम, सभी में सुधार होगा तभी ही हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सभी शिक्षा से जुड़े हुए पहलू हैं। छात्रों के बिना काम नहीं हो सकता, अध्यापक के बिना पढ़ाई कौन कराएगा और छात्रों के बिना पढ़ेगा कौन? संसाधनों के बिना कैसे पढ़ाया जा सकता है? और पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इन सभी में जो है हमें सुधार करना है, उसी को हम क्या कहेंगे? शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन की परिभाषाएं। देखिए, क्वान महोदय है, इन्होंने कहा है
शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविकता में क्रियान्वित करता है। देखिए दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन का मतलब क्या है? प्रबंधन क्या होता है? किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने का जो है जिम्मेदारी होती है वो क्या होता है? प्रबंधन के पास में होता है। तो गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविकता में क्रियान्वित करना, यानी उसके उद्देश्यों को वास्तविकता में प्राप्त करना। शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, देखिए दोस्तों, योजनाएं हमारे देश में बहुत सारी बनती है, लेकिन उन योजनाओं से जनसाधारण को किस प्रकार से लाभ हो सकता है, उस लाभ को अगर प्राप्त कर लिया जाए तो वही वास्तव में उस योजना का जो है वास्तविकता में उस योजना को लागू करने का उद्देश्य जो है वो क्या है कि उस योजना का लाभ जनता को मिल सके। तो इसी प्रकार से देखिए, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन क्या है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को जनसाधारण के तरीके से हम वास्तव में प्राप्त कर सकें, उसी को हम क्या कहेंगे? कुल गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन। एक महोदय है स्विफ्ट, इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना ही क्या है? गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन है, और उन्हीं गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन के द्वारा उसमें नियंत्रण भी किया जाए। इस नियंत्रण और प्रबंधन दोनों के माध्यम से क्या हो सकता है? सुधार किया जा सकता है। तो ये क्वान और स्विफ्ट महोदय के द्वारा दो परिभाषाएं दी गई है। तो देखिए, वास्तविकता की बात कौन करते हैं? क्वान महोदय करते हैं। और गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार की बात कौन कर रहे हैं? स्विफ्ट कर रहे हैं। तो सतत सुधार, स से सतत और स से स्विफ्ट, याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं हम इसमें आगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, किन किन चीज़ों में हम सुधार कर सकते हैं? तो देखिए, शिक्षार्थी, शिक्षक, वातावरण और पाठ्यक्रम, इन सभी में सुधार करके हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षार्थियों को भी जो है पूरी तरह से लगन के साथ में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, फालतू के कामों में नहीं लगे, फालतू में इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए। शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा करके और प्रत्येक शिक्षार्थी के हिसाब से जो है अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए और पाठ्यक्रम इस तरह का होना चाहिए कि विद्यार्थियों को पूर्ण रुचि आए पढ़ाने में और शिक्षक को पूरी रुचि रहे पढ़ाने में। ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में ही रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारक तत्व, इनमें सुधार किया जा सकता है। आगे देखिए, गुणवत्ता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक है सामाजिक गुणवत्ता, एक है राष्ट्रीय गुणवत्ता और एक है शैक्षणिक गुणवत्ता। सामाजिक गुणवत्ता, राष्ट्रीय गुणवत्ता और शैक्षणिक गुणवत्ता। अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है दोस्तों? शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का हो कि सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके। इसमें आगे आएगा मूल्यों का विकास हो सके, सामाजिक मूल्यों का विकास। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय गुणवत्ता में क्या है? नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना। राष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में क्या होगा? ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे नागरिकों में राष्ट्र के प्रति भावनाएं उत्पन्न हो सके। शैक्षणिक गुणवत्ता का मतलब है शैक्षिक स्तर को इस प्रकार विकसित करना कि जीवन में हर क्षेत्र में शिक्षा का जो है उपयोग हम कर सकें। ठीक है दोस्तों, हर क्षेत्र में शिक्षा का उपयोग किया जा सके और हर क्षेत्र में शिक्षा के द्वारा विकास किया जा सके। तो सामाजिक गुणवत्ता में है सामाजिक मूल्यों का विकास करना, राष्ट्रीय गुणवत्ता में है नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना, और शैक्षणिक गुणवत्ता में है शैक्षिक स्तर को इस प्रकार से विकसित करना कि जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा के द्वारा उसका उपयोग किया जा सके और विकास किया जा सके। इसको आगे और अच्छे से हम देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक गुणवत्ता शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का है कि सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके। राष्ट्रीय गुणवत्ता में नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न करना। शैक्षणिक गुणवत्ता में है शैक्षिक स्तर को इस प्रकार विकसित करना कि जीवन के हर क्षेत्र में विकास हो सके। तो ये सब क्या है दोस्तों? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं हम शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौतियाँ। देखिए दोस्तों, चुनौतियों में कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें 5 चुनौतियाँ हैं। कितनी है?
5 प्रकार की चुनौतियां हैं। इसमें हम देखते हैं, पहली है वित्तीय प्रबंधन की चुनौती। वित्तीय प्रबंधन दोस्तों देखिए, हमारे भारत में जो है सबसे बड़ी कमी किसकी है? वित्त की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन की चुनौती जो है सबसे बड़ी है। दूसरा है गुणवत्ता प्रबंधन की कमी। प्रबंधन में भी जो है पूरी तरह से हमारे कमी रह जाती है। सब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकेगी। तीसरा है यहाँ पर परीक्षण और मूल्यांकन का अभाव। अच्छे तरीके से परीक्षण और उसका मूल्यांकन किया जा सके, इसका अभाव है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो विधियाँ हैं, प्रोजेक्ट वगैरह है, ये वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ये सब पूरे नहीं हो सकते हैं। तो प्रबंधन और मूल्यांकन का अभाव है। चौथा है विद्यार्थियों की गुणवत्ता में कमी। विद्यार्थियों की गुणवत्ता में कमी यानी कि देखिए दोस्तों, विद्यार्थी भी जो है अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त करने वाले होने चाहिए। शिक्षक तो अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन विद्यार्थी उस पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, उसको अच्छे से ग्रहण नहीं करेगा, तो फिर जो है शिक्षा का वास्तविक जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। आगे है 5वां है मूल सुविधाओं का अभाव। ठीक है दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो पूरी तरीके से अगर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो फिर विद्यार्थी और शिक्षक जो है अच्छे तरीके से इस प्रबंधन का कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रबंधन पूरी तरह से इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो 5 प्रकार की चुनौतियां हैं। देखिए दोस्तों, वापस से हम देख लेते हैं। वित्तीय प्रबंधन की चुनौती, गुणवत्ता प्रबंधन की कमी, परीक्षण और मूल्यांकन का अभाव है, विद्यार्थियों की गुणवत्ता में कमी है, और 5वां है मूल सुविधाओं का अभाव। इस प्रकार से हमारे शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन के सामने इस तरह की 5 चुनौतियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये गुणवत्ता प्रबंधन की कमी में भी जो है 3 भाग हैं इसके। देखिए कौन कौन सी कमियां हैं, इसको हम आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, गुणवत्ता प्रबंधन में कमी किस किस प्रकार की? देखिए, संस्थानात्मक नेतृत्व की कमी। संस्थान में जो प्रबंधन में अधिकारी वगैरह होते हैं, इनके द्वारा अगर नेतृत्व नहीं अच्छे से नहीं किया जा सकता है, छात्रों का, शिक्षकों का नेतृत्व अच्छे से नहीं किया जाएगा, जैसे प्रधानाचार्य है वो अच्छी नीतियाँ नहीं बनाएगा, शिक्षकों और छात्रों को गाइड नहीं करेगा, तो फिर गुणवत्ता पूर्ण प्रबंधन की जो है कमी रह जाएगी। सब अपने जो है कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। आगे है प्रशासनिक गुणवत्ता का अभाव। वही जो प्रशासन यानी कि स्कूल का जो प्रशासन है वो अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो भी कमी रह जाएगी। और योग्यता का अभाव, यदि योग्य टीचर नहीं है, योग्य छात्र नहीं है और प्रशासन भी योग्य नहीं है तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी रहेगी। शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा का उद्देश्य है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों ये शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन। इसमें हमने देखा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, शिक्षा की जो प्रबंधन की परिभाषाएं हैं क्वान और शिफ्ट महोदय के द्वारा वो हमने देखी है दोस्तों। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व हमने देखे हैं, पाठ्यक्रम, वातावरण, शिक्षा और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य देखे हैं हमने, सामाजिक गुणवत्ता, राष्ट्रीय गुणवत्ता और शैक्षणिक गुणवत्ता। सामाजिक गुणवत्ता में सामाजिक मूल्यों का विकास, राष्ट्रीय गुणवत्ता में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना, और शैक्षिक गुणवत्ता में है कि जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा के द्वारा उसका उपयोग किया जा सके। और उसके बाद में हमने चुनौतियाँ पढ़ी है, जिसमें हमने 5 प्रकार की चुनौतियाँ पढ़ी है। वित्तीय प्रबंधन की चुनौती, परीक्षण और मूल्यांकन का अभाव, गुणवत्ता प्रबंधन की कमी, विद्यार्थियों की गुणवत्ता में कमी और मूल सुविधाओं का अभाव। इसमें भी हमने गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन में 3 कमियां पढ़ी है, संस्थानात्मक नेतृत्व की कमी, प्रशासनिक गुणवत्ता का अभाव और योग्यता का अभाव। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है टॉपिक तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्लासेस लगानी है तो उनके भी वीडियो मैं आपके लिए इसमें डालूंगी दोस्तों। तो मुझे बताइएगा कि और कौन कौन से फर्स्ट पेपर के या जो है सेकंड पेपर में हम कौन कौन से जो है टॉपिक ले सकते हैं, ये आप मुझे गाइड कीजिए दोस्तों। जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।